अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 16। आज हम लोगों ने स्टडी करना है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 66। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो मिल रही है वो ये फर्स्ट लाइन में ही मेंशन किया हुआ है दैट अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। अल्केन्स को ही हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, आप याद रखें, जब भी कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, फिर चाहे वो हाइड्रोकार्बन से क्यों ना हो। हाइड्रोकार्बन्स में अगर आपको याद हो तो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनका दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। तो पैराफिन्स का मतलब क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जो लेस एफिनिटी शो करते हैं फॉर अदर कंपाउंड्स। इट मीन्स कि इनका दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन जो होता है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ आपको इनका जनरल फॉर्मूला नज़र आ रहा है CnH2n+2। अल्केन्स जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं अल्केन्स। आपने याद रखना है कि अल्केन्स के नेम के एंड पे ANE की टर्म आ रही है। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। N जो है यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। लेट्स सपोज अगर आप किसी 2 कार्बन वाले कंपाउंड की बात करें तो फॉर्मूला को कैसे आप प्रूव करेंगे, CnH2n+2 को N की जगह आप 2 की वैल्यू पुट करेंगे, वो हो जाएगा C2H 2 × 2+2। तो कितना होगा, 2 2 4, 4 + 2 8। तो आपके पास कोई भी 2 कार्बन वाले अल्केन्स का फॉर्मूला आप बहुत इजीली गैस कर सकेंगे, वो हो जाएगा C2H8। ठीक है, तो आपने इसे याद रखना है। फॉर्मूलाज जो है ये शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बहुत जल्दी हम किसी भी स्ट्रक्चर का गैस कर सकते हैं। तो अगर आपको लेट्स सपोज इसकी जगह 10 कार्बन वाला कोई कंपाउंड दे दिया जाए और वो 10 कार्बन कंपाउंड में आपको कहा जाए कि 10 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मूला बताएं, मोलेक्युलर फॉर्मूला, तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, C10H 2 × 10+2। तो 10 × 2 हो जाएगा 20, 20 + 2 हो जाएगा 22। तो वो आप गैस कर सकते हैं C10H22। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और N की रेंज दी गई है अल्केन्स के लिए, N की वैल्यू होती है 1 से लेकर 40 तक। 40 से बड़े अल्केन्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें, होमोलोगस सीरीज बताई गई है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन्स में आपने देखा था सारे के सारी सीरीज जो है, आपने मीथेन से लेकर डेकेन तक कार्बन्स को स्टडी किया। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मीथेन से लेकर डेकेन तक आपने स्टडी किया था। तो उसमें आपने क्या स्टडी किया था कि एक जैसे ही सारे के सारे CH3 उसके साथ CH2 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 रिपीट होते जाएंगे। अगर 6 कार्बन कंपाउंड है तो 6 कार्बन जो है इस तरह से सीरीज में कनेक्ट होंगे, इसीलिए इन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें सारे के सारे हाइड्रोकार्बन एक ही जैसे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया हुआ है कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला। अब ये अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है। अल्केन्स का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्कीन्स का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड जिसमें, ये देखिए अल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अल्काइंस का मतलब होता है वो कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। लेकिन ये डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड की कैलकुलेशन किसके दरमियान होनी चाहिए, कार्बन एटम्स के दरमियान। अगर तो हाइड्रोकार्बन की सीरीज में सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो वो हो जाएंगे आपके पास अल्केन्स। अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन की सीरीज में सारे के सारे कंपाउंड में से किसी एक के दरमियान भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन्स हो जाएंगे। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे बुक में भी अल्कीन्स आना है, ALKENES। उसके बाद क्या है, थर्ड टाइप है अल्काइंस की, जिसमें अगर आपके पास सीरीज में ऐसे एटम्स जो यूज हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की जो सीरीज है उसमें अगर कार्बन एटम्स के दरमियान किसी एक के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन हो जाएगा। इनके फॉर्मूलाज भी आप देख लें, एक तो आपको याद हो चुका है CnH2n+2 जो है इट्स फॉर अल्केन्स। CnH2n से आप किसी भी अल्कीन के नंबर काउंट कर सकते हैं, उसका मोलेकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं। और CnH2n-2 से आप अल्काइंस का मोलेकुलर फॉर्मूला गेस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना क्यों ज़रूरी है, इससे आप किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला 1 सेकंड में गेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया हुआ है कि सक्सेसिव नंबर्स में, जैसे कि आप देखें आप 3 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड में जा रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक CH2 और ऐड होगा। सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब है बाद में आने वाले मेंबर्स। तो अगर आप उसमें एक और CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो अगली सीरीज बन जाएगी। इसी तरह पेंटेन में अगर एक और CH2 ऐड करेंगे
तो वो हेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन में अगर आप एक और CH2 ऐड करेंगे तो वो हेप्टेन बन जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि सीरीज में आगे आगे जाते हुए अगर हम एक CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो अगले वाला कंपाउंड बनता चला जाएगा। थर्ड में आपको बताया हुआ कि सीरीज चाहे जितनी बड़ी मर्जी हो जाए, वो अगर अल्केन्स हैं तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, अल्कीन्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, अल्काइन है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। नेक्स्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की बताई हुई है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक रेगुलर चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल, कलर, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मोलेकुलर मैसेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आता है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो वो लो मोलेकुलर मास वाले कंपाउंड से हाई मोलेकुलर मास वाले कंपाउंड तक जाते हुए ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने इनकी अच्छे से याद करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। एल्काइल का मतलब क्या होगा? एल्काइल रेडिकल्स बेसिकली अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, हम इसको इससे गैस कर सकते हैं। गैस कैसे करेंगे अब आप कि देखिए अल्केन्स में कोई भी अल्केन की सीरीज अगर मीथेन है, अगर आप उस मीथेन में से एक हाइड्रोजन का एटम कम कर दोगे तो वो मीथाइल बन जाएगा। अगर आपके पास ईथेन है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, सीरीज के हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो फिर वो ईथेन नहीं रहेगा। जब एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो वो इथाइल हो जाएगा। इसलिए हमने जनरल टर्म यूज़ की है एल्काइल की। अल्केन्स में जैसे जैसे आप एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो वो एल्काइल बन जाता है और इसका नाम हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड पे YL लगाने से। उसके बाद जनरल फार्मूला देख लें, अल्केन का जनरल फार्मूला था CnH2n+2। तो एल्काइल में एक कार्बन एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, फॉर्मूला भी चेंज हो गया, CnH2n+1, पहले +2 था, अब एक कम होके +1 रह गया। अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि बनते कैसे। कि मीथेन है CH4, जब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH3 बन जाएगा और एक बॉन्ड वेकेंट हो जाएगा, फिर वो मीथेन नहीं रहेगा, फिर वो मीथाइल बन जाएगा। इसी तरह से ईथेन में 6 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा तो 5 हाइड्रोजन रह जाएंगे और फिर वो ईथेन नहीं इथाइल बन जाएगा। ठीक है, हर पूरी की पूरी सीरीज में आप देखें, आप उनको नॉर्मल अल्केन के फॉर्मूला से अगर कंपेयर करो तो सिर्फ एक हाइड्रोजन कम करना है, एक हाइड्रोजन कम करने से एक बॉन्ड की पोजीशन वेकेंट हो जाएगी। इसीलिए आप देखें सबके साथ एक एक खाली बॉन्ड लगाया हुआ है, तो उसका नाम भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, मीथेन से मीथाइल, ईथेन से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। सिर्फ आपने क्या करना है, जो उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर था उससे एक हाइड्रोजन आपने कम कर देना है। गॉट इट? ये सारा का सारा टेबल आपने याद करना है और इसको लिखना भी है। नेक्स्ट है आपके पास एल्काइल की ही कुछ मजीद प्रॉपर्टीज। आपको याद है हमने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्रोपेन में 2 स्ट्रक्चर्स थे, ब्यूटेन में भी आपने 2 पढ़े, पेंटेन में आपने 3 पढ़े। तो ये जो आपके पास आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी एल्काइल की फॉर्म में होते हैं। अब वो एल्काइल कैसे फॉर्म करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल प्रोपेन है, प्रोपेन में CH3 CH2 CH3 था, इसमें दोनों टर्मिनल में से कहीं से भी अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दें, टर्मिनल पोजीशन से अगर आप हाइड्रोजन कम करेंगे तो वो N प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है, टर्मिनल का मतलब है ये कॉर्नर वाली 2 पोजीशन। अगर आप उसके सेंटर में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, देखो पहले सेंटर में CH2 था, अब हो गया CH, एक साथ लगा हुआ है, एक H आपने रिमूव कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आपने आइसो की पोजीशन से बॉन्ड रिमूव किया तो वो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन में यहाँ काउंट कर लें कितने हाइड्रोजन है। अगर ब्यूटेन के किसी टर्मिनल एंड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, या जैसे यहाँ पे राइट साइड के टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो N ब्यूटाइल बन जाएगा। और अगर सेकेंडरी पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। इसी तरह से अगर उसकी सेंट्रल पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो आइसोप्यूटाइल बनेगा। अब आपने याद रखना है ब्यूटेन के, प्रोपेन के आइसोमेरिक फॉर्म भी जो है वो एल्काइल की फॉर्म में होंगी। जब भी टर्मिनल पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो वो प्रोपेन से N प्रोपाइल, ब्यूटेन से N ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर हम आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन था, ब्यूटेन के टर्मिनल पोजीशन से अगर उतरेगा तो वो N ब्यूटेन,
या फिर सेकेंडरी, अगर सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन उतरा तो वो सेकेंडरी ब्यूटेन बन जाएगा। दूसरी तरफ ब्यूटेन की सेकेंड जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है वो होती है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन आपको याद है हमने पढ़ा था कि जब हम किसी टर्मिनल हाइड्रोजन को उतारेंगे और सेकेंड पोजीशन पर लगा देंगे, मिथाइल पूरे के पूरे ग्रुप को सेकेंड पोजीशन पर लगाएंगे तो वो आइसोब्यूटेन बन गया। अब अगर इस आइसोब्यूटेन के किसी भी टर्मिनल जो कॉर्नर वाले कार्बन एटम्स हैं उनसे एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे देखो राइट साइड के कॉर्नर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो फिर ये आइसोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। इसी तरह अगर आप इसकी सेंट्रल पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी वो पोजीशन होती है जिसमें कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेंट्रल कार्बन 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। और क्योंकि टर्शरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये आपकी कल की डायरी में है। ये जितने भी आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं ये और टेबल जो है ये आपकी कल की डायरी में है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आज की डायरी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने प्रोपेन से एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन सीखनी है, ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल की फॉर्मेशन देखनी है।